अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 17 का आज हम एक नया नॉलेज स्टार्ट करने लगे हैं 17.4। आपने नॉलेज 17.3 में लास्ट में एक सेपरेटिंग टेक्निक का नाम पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी। अब हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे इस नॉलेज में, और तकरीबन 4 के करीब SLOs हैं इसके। तो पहला SLO, डिस्क्राइब हाउ पेपर क्रोमेटोग्राफी is used to separate mixture of soluble substances using a suitable solvent. Second SLO है, describe the use of lubricating agent when separating mixtures containing colorless substances. For context, knowledge of specific lubricating agent is not required. यानी सब स्पेसिफिक हमने लुकेटिंग एजेंट क्या होता है वो तो बताना है, लेकिन उसके फर्दर स्पेसिफिकली लुकेटिंग एजेंट के बारे में फर्दर जो नॉलेज है वो हमें नहीं रिक्वायर्ड। इंटरप्रेट सिंपल क्रोमेटोग्राम। फॉर कॉन्टेक्स्ट, स्टूडेंट्स शुड आइडेंटिफाई अननोन सब्सटेंस बाय कंपैरिजन विद नॉन सब्सटेंस, प्योर एंड इनप्योर सब्सटेंस, स्टेट एंड यूज ऑफ इक्वेशन फॉर RF। ये 4 SLOs हैं। 2 लेक्चर इस पे होंगे, फिर ये जाके सारा हमें चारों SLO समझ आएंगे। क्रोमेटोग्राफी है क्या? इन प्रीवियस नॉलेज वी डिस्कस डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक सच एज क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन। मूविंग फॉरवर्ड वी विल फोकस ऑन अनदर टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। मसलन ब्लड में आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है। तो कैसे हम ब्लड के इन तमाम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं? एक मिसाल ये हो गई। कैसे हम डिफरेंट प्रोटीन के मिक्सचर्स में से प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं? कैसे हम हमें अगर इंक दे दी जाए जो कि जाहरी तौर पे तो ब्लैक कलर की इंक है, लेकिन वो ब्लैक कलर के इंक में काफी कलर्स आपस में मिक्स होते हैं, कैसे हम उन इंक के कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं? इन शॉर्ट, हमें अगर A, B, C, D, E काफी चीजें मिक्सचर की शक्ल में दे दी जाए तो हम कैसे इनको अलग अलग कर सकते हैं, और एक मिक्सचर में ये सब कुछ है भी है कि नहीं है, कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं? तो एक तो तरीका आपने पढ़ा ना प्रीवियसली, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सम टाइम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला मेथड अप्लाई नहीं होता कुछ केसेस में, तो उन केसेस में हमें फिर क्रोमेटोग्राफी वाली टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आपने क्रोमेटोग्राफी को समझना है तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल समझनी पड़ेगी, आपको बड़े ही आराम से सब कुछ समझ आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल कुछ ऐसी है। मान लीजिए ये 3 बच्चे जो कि भाग रहे हैं एक चॉकलेट कार्ट की तरफ जो चॉकलेट बेचती है, लेकिन आप गौर करो कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों बच्चे एक स्पीड से नहीं भाग रहे। ये सबसे लास्ट पे है, शायद इसको चॉकलेट इतनी अच्छी नहीं है, पसंद नहीं है, और ये सबसे आगे है क्योंकि शायद इसको चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। बेसिकली ये तीनों एक जगह पे खड़े थे, जैसे इनको चॉकलेट कार्ट नजर आता है तो तीनों भागते हैं, बट तीनों के भागने से इनका इंटरेस्ट पता चलता है। मोस्ट इंटरेस्टेड अगर इनमें से कोई इंडिविजुअल है तो वो ये है, और लीस्ट इंटरेस्टेड कोई है तो ये है। चॉकलेट कार्ट ने इन तीनों बच्चों को जो इकट्ठे थे इनको अलग अलग स्पीड पे भगाया और सेपरेट कर दिया। यूं समझें, एक और मिसाल देता हूं। 3 दोस्त खड़े हैं, एक का नाम है उबैद, एक का नाम है अब्दुल मन्नान। मैं यहां पर लिखता हूं उबैद, अब्दुल मन्नान एंड शहबाज। ये तीनों सड़क पे खड़े हैं। इन तीनों के पास से एक गाड़ी गुजरती है, और वो जो गाड़ी गुजर रही है बेसिकली उस गाड़ी के अंदर बाबर आजम बैठे, जो इस टाइम पाकिस्तान में एक लेजेंड है क्रिकेट के अंदर। तो इनमें से शहबाज को बाबर आजम बहुत पसंद है, और उबैद को बिल्कुल नहीं पसंद, और अब्दुल मनान को बस थोड़ा पसंद है थोड़ा नहीं।
तो हम में से कौन गाड़ी को चेस करेगा? डेफिनेटली मैं सबसे आगे, यानी शहबाज सबसे आगे होगा, उबैद सबसे पीछे होगा और अब्दुल मनान सेंटर में होगा। तो इस बाबर आजम ने हम तीनों को अलग-अलग कर दिया। सेम ऐसे ही होगा, मैं एक ब्लैक कलर की इंक लूंगा, जो बेसिकली ये जो ब्लैक कलर की इंक है ये मिक्सचर है इन तीन कलर्स का। ठीक है, फुल स्क्रीन करें जरा, इन तीन कलर्स का मिक्सचर है। अब इस सड़क पर कुछ मैं ऐसा मूव करवाऊंगा, यूं समझो कुछ ऐसा मूव करवाऊंगा जिसके मूव करने की वजह से इस ब्लैक कलर की इंक में से रेड सेपरेट हो जाएगा, ग्रीन कलर सेपरेट हो जाएगा, येलो कलर सेपरेट हो जाएगा। वैसे ही जैसे हम तीनों सेपरेट हो गए, वैसे ही जैसे ये तीनों सेपरेट हो गए बच्चे जो चॉकलेट कार्ड की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली ये मेरे पास एक फिल्टर पेपर होगा, उस फिल्टर पेपर के ऊपर मैं ब्लैक इंक लगाऊंगा और इस फिल्टर पेपर को मैं डिप करूंगा पानी के अंदर, तो पानी इसके ऊपर फ्लो करेगा। आपको पता ना, टिश्यू को आप थोड़ा सा भी डिप करो पानी के अंदर तो टिश्यू ऊपर तक गीला हो जाता है, कपड़ों को भी थोड़ा सा डिप करो तो कपड़े ऊपर तक गीले हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। इसी तरह फिल्टर पेपर को आप थोड़ा सा ही गीला करोगे, जिस चीज से भी गीला करोगे वो पूरे फिल्टर पेपर पे राइज करेगी। वो केमिकल जब पूरे फिल्टर पेपर पे राइज करेगा, आगे को बढ़ेगा, तो इंक के कंपोनेंट में से कुछ कंपोनेंट उस केमिकल को पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो करेंगे पसंद वो आगे चले जाएंगे कंपोनेंट्स, जो नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। अब वो केमिकल जो मूव करता है हम उसको बोलते हैं मोबाइल फेज। क्या बोलते हैं बेटा? मोबाइल फेज। और वो जो चीज स्टिल है, जैसे यहां पे सड़क स्टिल है, सड़क जो है वो स्टेशनरी फेज है। ये जो कार्ट, चॉकलेट कार्ट है जो भाग रही आगे, ये मोबाइल फेज है। तो बेसिकली स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में दो डिफरेंट अट्रैक्शंस पाई जाती हैं। जिस बच्चे को मोबाइल फेज पसंद है वो उसके साथ आगे आगे भागेगा, और जिसको सड़क पसंद है वो किसके साथ रहेगा? स्टेशनरी फेज के साथ ही रहेगा, यानी सड़क के साथ स्टिक रहेगा। इसलिए मैं एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं आपको, तो एक वीडियो देखते हैं। ये देखें, ये मेरे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट है, ये देखें, और इस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को समझें कि मैं इस जगह पे इंसर्ट करता हूं, और ये कंक्रीट जो आपको नजर आ रही है एक स्टेशनरी फेज है, फिक्स जगह का नाम है एक। अब मैं मोबाइल फेज को, जो एक गैस भी हो सकती है या कोई एक लिक्विड भी हो सकता है, उसको मैं थ्रो करूंगा पीछे से और इसको रोकें जरा। होगा क्या? मोबाइल फेज इस तरह आगे को जाएगा ना, मूव करेगा। अब जब मोबाइल फेज आगे को भागेगा तो साथ साथ इस मिक्सचर में से मोबाइल फेज के साथ चीजें आगे भागेंगी। अब जरा देखो ना, रेड आगे पहुंच गया, इसका मतलब ये मोबाइल फेज के साथ जा रहा है। पीछे कौन है? ब्लैक। वो जाने नहीं चाहता मोबाइल फेज के साथ, वो स्टिक रहना चाहता है किसके साथ? स्टेशनरी फेज के साथ। तो कुछ कंपोनेंट्स को स्टेशनरी फेज पसंद होगा और कुछ कंपोनेंट्स को मोबाइल फेज पसंद होगा। कुछ चीजें मोबाइल फेज के साथ भाग जाएंगी आगे और कुछ चीजें स्टेशनरी फेज के साथ स्टिक करेंगी। जैसे बाबर आजम मोबाइल फेज था तो मैं उसके साथ साथ आगे, सड़क जो एक स्टेशनरी फेज का काम कर रही थी वो वहीं पे खड़ा था, अब्दुल मन्नान या उबैद, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल आपको। चलें, अब इस तरह हम क्या करेंगे, ये देखो सेपरेट भी कर लिया हमने, देखो रेड सेपरेट कर लिया, येलो सेपरेट कर लिया, ब्लू सेपरेट कर लिया, और देखो ब्लैक चल ही नहीं रहा। क्यों? ब्लैक को पसंद ही नहीं है। ये देखिए ब्लैक, देखो ना, स्टॉप, रुका हुआ है वहां पर, चल ही नहीं रहा, क्योंकि ब्लैक को तो स्टेशनरी फेज पसंद है। आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरीके से वीडियो में समझ आ गई है। अब ये अप्लाई करते हैं क्रोमेटोग्राफी के केस में। जी प्रेजेंटेशन पे चलें। तो जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसमें से आप देख सकते हैं येलो को मोबाइल फेस पसंद है और रेड को कौन पसंद है? स्टेशनरी फेस पसंद है। ठीक है,
अब हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर लेना है लंबा, इसको वेटमैन फिल्टर पेपर भी कहते हैं। इसमें एक लाइन लगानी है लेड पेंसिल के साथ यहां पर इस एरिया में, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, और यहां पर आपने सैंपल ड्रॉप कर देना। जैसे हमारे केस में ब्लैक कलर की इंक है, तो हमने ब्लैक कलर का सैंपल यहां पे क्या कर दिया, ड्रॉपर की मदद से लगा दिया। ओके, सेकेंडली हमने क्या करना है, इस पेपर को हैंग कर देना है एक बर्तन के अंदर जिसमें हमने सॉल्वेंट डाला होगा। अब ये सॉल्वेंट बड़े हो सकते हैं, मसलन ये सॉल्वेंट एसीटोन नाम का केमिकल है, वो भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सॉल्वेंट इथाइल अल्कोहल नाम से केमिकल है, वो भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट तरह के ये लिक्विड, इन दोनों में से कोई एक यूज कर लेंगे। अब ये सॉल्वेंट जो हमने इसमें डाला है, ये क्या करेगा बेटा, ये राइज करेगा ऊपर, और इसके राइज करने के एक्शन को क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। अब जैसे ये फिल्टर पेपर पे राइज करेगा, तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक इंक बेसिकली मिक्सचर थी किसका, ए का, बी का, सी का। अब ये लिक्विड राइज करता जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, लिक्विड को जब आपने डिप करना है तो आपने इतना डिप करना है ताकि सैंपल उसमें मर्ज ना हो। यानी कहने का मतलब क्या है, इधर जरा गौर से देखिए फुल स्क्रीन पे, यानी आपने इतना ऐसा डिप करना है, टिप डिप हो, ये ना हो कि आप इसको इतना डिप कर दें। अगर आप इसको इतना डिप करेंगे तो सैंपल इसी में डिसॉल्व हो जाएगा, नीचे ही रहेगा फिर। यानी आपने फिल्टर पेपर की टिप को डिप करना है सिर्फ। आप देख सकते हो ये सेकंड डायग्राम में, आप देख सकते हो कितना फिल्टर पेपर डिप हुआ है। फुल स्क्रीन करें जरा, ठीक है, स्पॉट ऊपर ही रहना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये राइज करेगा तो ये ब्लैक कलर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट सेपरेट हुए, ए बी सी। अब ये जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं, इस रिजल्ट को बाद में हम क्या करेंगे, अच्छा जहां तक ये लिक्विड को आपने फ्लो करवाया होगा उस डिस्टेंस को इस लाइन के साथ जो आपने लाइन यहां लगाई थी जिस पे स्पॉट लगा हुआ है, और वो डिस्टेंस जहां तक ये कंपोनेंट फ्लो किया, ये पानी कह रहा हूं, ये लिक्विड ने फ्लो किया है, जो कि आपने सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया, जिसको आप मोबाइल फेज का नाम दे रहे हो। इस केस में बेटा मोबाइल फेज कौन है, लिक्विड। कुछ क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स ऐसी पढ़ोगे बड़ी क्लासों में जाके जहां पर मोबाइल फेज जो है वो गैस होगा, लेकिन हम जो केस पढ़ रहे हैं उसमें लिक्विड है मोबाइल फेज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपने इस स्ट्रिप को बाहर निकालना है, इसको ड्राई करना है। तो ये ड्राई फॉर्म में जो होगा ये स्ट्रिप, इसको क्रोमेटोग्राम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम। अब आपने इस क्रोमेटोग्राम को ड्राई करना है और उसके बाद क्या करना है, अब इनकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसे हम कहते हैं आरएफ वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आरएफ वैल्यूज, सबसे पहले तो आपने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मेजर करना है, जिसको हम सॉल्वेंट फ्रंट का नाम देते हैं, पहले भी मैंने बताया। और इस केस में वो सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो कितना है, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। और फिर इस लाइन से लेकर इस ए तक का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। बी तक कितना है, 6 सेंटीमीटर। और येलो कलर का डिस्टेंस इस लाइन तक कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब हम इनकी आरएफ वैल्यूज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये हर इंडिविजुअल कलर का डिस्टेंस लिखा हुआ है। आरएफ वैल्यू निकालने के लिए आपने जिस भी कलर का आरएफ वैल्यू निकालना है उस कलर के डिस्टेंस को ऊपर रखना है, टोटल डिस्टेंस को नीचे रखना है। उस कलर के डिस्टेंस को ऊपर रखना है, टोटल डिस्टेंस को नीचे रखना है। इस तरह से बेटा आप इनको डिवाइड करोगे तो आपको इनकी आरएफ वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। आरएफ वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि जब दो सेम चीजों को आप डिवाइड करते हो तो उनका यूनिट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एक बात याद रखिएगा बेटा, जिसकी आरएफ वैल्यू बड़ी होगी उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि आरएफ वैल्यू जिसकी ग्रेटर होगी वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन रखेगा किसके साथ, मोबाइल फेस के साथ, उतना ही ज्यादा वो कंपोनेंट क्या करेगा, मूव करेगा। ये बात आपने याद रखनी है। आरएफ वैल्यू का मोबाइल फेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, आरएफ वैल्यू का स्टेशनरी फेस के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है।
ये 2-3 पॉइंट हैं, अपने याद रखने। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्रोमेटोग्राफी क्या है ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई है। ठीक है, इस तरह से हम, अभी तो मैंने एक एग्जांपल आपको सिंपल एग्जांपल दी है, इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे, जैसे डिफरेंट तरह के इमाइनो एसिड्स को सेपरेट करेंगे, क्रोमेटोग्राम क्या होता है। अभी हमने सिंपल क्रोमेटोग्राफी है क्या वो पढ़ा है, सिंपल हमने क्रोमेटोग्राफी है क्या हमने उसको डिस्क्राइब किया है, किस तरह से वो किस तरह से हम उसको यूज करते हैं मिक्सचर को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। जैसे मैंने क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, चूंकि मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ाई है, उसमें जो मैंने सॉल्वेंट यूज किया वो आपने देखा था इथाइल अल्कोहल था, एसीटोन था। ओके, अच्छा, और आप में से कौन बच्चा बताएगा, शाबाश, इस पूरे केस में स्टेशनरी फेस कौन था? मोबाइल फेस का तो जिक्र हो गया, ये फिल्टर पेपर की जो स्ट्रिप है बेसिकली ये स्टेशनरी फेस है, ये स्टेशनरी फेस है। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसकी डिफरेंट तरह की रियल लाइफ एग्जांपल्स, कैसे हम ये लेबोरेटरी में किन मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ऑल ओके, थैंक यू।